अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। ये आज से 30 साल पहले की बात है जब हबल टेलीस्कोप को खला में छोड़ा गया था। ये खला में इंसान की अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि हबल ने कायनात की जो तस्वीर और हैरत अंगेज मनाजिर हम इंसानों को दिखाए, इसने यूनिवर्स के बारे में हमारी सोच को बिल्कुल बदल कर रख दिया। हमें एहसास दिलवाया कि हमारी यूनिवर्स खूबसूरत होने के साथ साथ कितना खतरनाक भी है, पुरअसरार भी, और ये भी कि हमारी ज़मीन का वजूद इस कायनात के अंदर एक एटम के ज़र्रे के बराबर भी नहीं है। नासा की मशहूर हबल टेलीस्कोप तारीख की मशहूर तरीन दूरबीन है जिसने कायनात की हज़ारों सरबस्ता राजों को अफशा किया, लेकिन अब हबल दूरबीन रिटायरमेंट की उम्र को पहुंच चुकी है। सो अब इसकी जगह एक नई दूरबीन स्पेस के अंदर भेजी जा रही है जो कि हबल से कहीं ज़्यादा हसास है। इस दूरबीन का नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप और ये आजकल टेस्टिंग के आखिरी मराहिल में है, जिसे 2021 के अंदर खला में छोड़ा जाएगा। इस दूरबीन को खला में पहुंचाने के लिए जो रॉकेट इस्तेमाल किया जाएगा, इसे खास तौर पर जेम्स वेब टेलीस्कोप के लिए तैयार किया गया है। हाल ही में इस रॉकेट के वैक्यूम टेस्ट मुकम्मल हो गए हैं और इससे पहले जेम्स वेब टेलीस्कोप के वैक्यूम टेस्ट मुकम्मल कर लिए गए थे, यानी कि खला के जैसा ही माहौल तैयार करके इसकी टेस्टिंग की गई कि क्या ये वहाँ पर परफेक्ट तरीके से काम भी कर सकती है कि नहीं। 1990 के अंदर जब हबल को खला के अंदर छोड़ा गया तो इसने काफ़ी धुंधली तस्वीरें भेजी, लेकिन बाद में इसकी मुरम्मत करके इसे एडवांस तरीन बनाया गया और अब तक की हमें हर एक आइकॉनिक तस्वीरें देखने को मिली जो कि लाखों लाइट ईयर दूर ऐसी जगहों की हैं जहां सितारे पैदा होते हैं और ये गैस और कॉस्मिक डस्ट से बने बड़े बड़े बादल होते हैं जिन्हें नेबुला कहते हैं। हबल ने हमें बताया कि इस कायनात की उम्र 13.4 अरब साल है और ये कायनात ना सिर्फ फैल रही है बल्कि इसकी रफ्तार के अंदर भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस दूरबीन की बुनियाद पर यह ठोस सबूत भी मिला कि गैलेक्सीज के सेंटर के अंदर बहुत बड़े बड़े ब्लैक होल मौजूद हैं जो कि रोशनी को भी निगल लेते हैं, इसीलिए इन्हें देखना मुमकिन नहीं है और इनकी यही खासियत इन्हें कायनात की पुरअसरार चीज़ों में से एक बनाती है। लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप से कहीं ज़्यादा एडवांस और इंतहाई ताकतवर है। ये इंसानों की बनाई गई अब तक की सबसे एडवांस तरीन टेलीस्कोप है जो कि खला के अंदर हबल से भी कहीं ज़्यादा गहराई में देख सकती है। इतना ज़्यादा कि साइंटिस्ट को उम्मीद है कि जिस वक्त ये कायनात बन रही थी, यानी कि कायनात की शुरुआत के अंदर मौजूद गैलेक्सीज और दूसरे ऑब्जेक्ट्स को भी इस दूरबीन के जरिए देखना मुमकिन होगा, या फिर इंसानों के अलावा कायनात के किसी और कोने के अंदर एलियन लाइफ को ढूंढना भी इस टेलीस्कोप के जरिए मुमकिन होगा। ये एलियन लाइफ क्या इंसानों के जैसी कोई और मखलूक है या फिर इंसानों को बनाने वाली कोई ज़ात जिसे हॉलीवुड की मूवीज़ के अंदर ये इंजीनियर्स कहकर पुकारते हैं, यानी कि हम इंसानों को बनाने वाली कोई ताकतवर मखलूक जो कि आसमानों के अंदर कहीं मौजूद है और इस वक्त भी हमें देख रही है। इस टॉपिक पर मेरी एक पूरी वीडियो मौजूद है जिसके अंदर मैंने इस मूवी को एक्सप्लेन किया है। अगर आप इसे डिटेल में समझना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दूसरी बात तो यह है कि ज़रा इमेजिन करें कि कायनात के आगाज़ से पहले वहाँ पर क्या मौजूद था। ज़रा दिमाग पर जोर दें। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात या खालिक की ज़ात। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि किसी खुदा की ज़ात को ना मानने वाले ये एथियस्ट साइंटिस्ट आसमान की गहराइयों के अंदर खुदा को ढूंढने निकले हैं, जैसा कि हॉलीवुड की फिल्म प्रोमीथियस के अंदर पहले ही दिखाया गया है? क्योंकि इस फिल्म के अंदर और मौजूदा केस के अंदर फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ फिल्म के अंदर इंसान एक खलाई जहाज़ के अंदर सवार होकर अपने बनाने वाली ज़ात को कायनात के अंदर ढूंढने निकलते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक एडवांस तरीन टेलीस्कोप से ऐसा कर रहे हैं। इसके अलावा कायनात में अरबों खरबों डॉलर खर्च करके खोजें करने का भला क्या मकसद हो सकता है? आप खुद भी समझदार हैं, क्योंकि रेफरेंस के तौर पर आपको बताता चलूँ कि इस टेलीस्कोप की कीमत 10 अरब डॉलर है। यह साइज़ में हबल से 5 गुना बड़ी है और इस पर काम 1996 के अंदर शुरू हुआ। ख्याल किया जा रहा था कि 15 साल के अंदर ये मुकम्मल हो जाएगी, लेकिन यह प्रोजेक्ट मुसलसल ताखीर का शिकार रहा और अगर कोई मजीद मसला ना हुआ तो मार्च 2021 के अंदर ये खला में होगी। इसका मिरर 18 हेक्सागोन से बना है और 6.5 मीटर चौड़ा है। खला में टेलीस्कोप को धूल, हवा या दूसरी चीज़ों से शोर का सामना नहीं होता और इतने बड़े साइज़ का शीशा कायनात के बहुत से राजों से पर्दा उठा सकता है। यह इंतहाई हसास टेलीस्कोप है जो कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम का मुशाहिदा भी कर सकती है और ये सलाहियत हबल टेलीस्कोप के अंदर नहीं थी, क्योंकि हबल सिर्फ अल्ट्रावायलेट रेज और विजिबल स्पेक्ट्रम का ही मुशाहिदा कर सकती थी। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में मुशाहिदा ज़मीन पर टेलीस्कोप के लिए मुश्किल है, क्योंकि खला में स्पेक्ट्रम के लिए नॉइस बहुत ज़्यादा है। अब एक इंतहाई अहम सवाल कि भला यूनिवर्स यानी कायनात के अंदर इतनी दूर तक देखने से हम माजी यानी कि पास्ट के अंदर कैसे जा सकते हैं? तो आपको बताता चलूँ कि दुनिया में सबसे तेज़ रफ्तार रोशनी की रफ्तार है, जो कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का फासला तय करती है। और हम इंसान जब भी किसी चीज़ को देखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट के हमारी आंखों के रेटिना पर टकराने की वजह से, मिसाल के तौर पर मेरी आंखों के सामने मौजूद दरख्त से निकलने वाली लाइट जब मेरी आंखों के रेटिना पर पड़कर एक अक्स मेरे दिमाग में बनाती है तो वो चीज़ मुझे नजर आने लगती है।
लिहाजा कायनात में अगर कोई ऑब्जेक्ट जमीन से 1 लाइट ईयर दूर मौजूद है तो वो इस ऑब्जेक्ट की 1 साल पहले की इमेज होगी, रियल टाइम में नहीं, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की लाइट मुसलसल 1 साल तक सफर करके आज हम तक पहुंची है। इसीलिए सूरज की जो रोशनी हम तक जमीन पर पहुंचती है वो 8 मिनट पुरानी होती है, क्योंकि रोशनी की रफ्तार जो कि 1 सेकंड के अंदर जमीन के 7 चक्कर लगा सकती है, खला के बेइंतहा फासलों की वजह से एक कछुए की चाल के बराबर भी नहीं है। और जमीन से सूरज का फासला इस कदर ज्यादा है कि सूरज की लाइट को भी जमीन पर ट्रेवल करने में इवन के स्पीड ऑफ लाइट से भी 8 मिनट लगते हैं। इसीलिए आसमान पर रात के वक्त आप जो भी सितारे देखते हैं वो कई साल पहले की तस्वीर दिखा रहे होते हैं, यानी कि जब भी आप आसमान को देखते हैं तो आप पास्ट को देख रहे होते हैं, रियल टाइम के अंदर आपको कुछ भी नजर नहीं आता। बिल्कुल इसी तरह से अगर जमीन से 65 मिलियन लाइट ईयर की दूरी से कोई खलाई मखलूक अगर वो मौजूद है, इस वक्त जमीन पर देखेगी तो इसे जमीन पर सिर्फ डायनासोर ही घूमते हुए नजर आएंगे, जो कि आज से तकरीबन 65 मिलियन साल पहले जमीन पर मौजूद थे। आई होप कि अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि यूनिवर्स में हम जितना दूर देखते जाएं, एक्चुअल के अंदर हम टाइम के अंदर भी इतना ही पीछे देख रहे होते हैं। अब जेम्स वेब टेलीस्कोप खला के अंदर इतना दूर तक देख सकती है कि जब हमारी ये यूनिवर्स बन रही थी, यानी कि जब बिग बैंग हुआ था, ये यूनिवर्स के बनने के बाद इसकी शुरुआत में मौजूद गैलेक्सीज और स्टार्स को भी देख सकती है, यानी कि जब हमारी जमीन या सोलर सिस्टम बना ही नहीं था। जिसका मतलब ये है कि ये खुद इंसानों को और इस पूरी कायनात को बनाने वाली जात को कायनात में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर वो इसमें कामयाब नहीं हो पाते, मिसाल के तौर पर वो बिग बैंग से पीछे नहीं जा सकते, तो फिर एलियन लाइफ को इस कायनात के किसी कोने के अंदर ढूंढने की कोशिश करेंगे, जैसा कि इन्हें मिलने की उम्मीद है। यानी कि इंसान इस हद तक खुद को जदीद बनाने जा रहा है कि खुदा तक पहुंच जाए। जमीन से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर सूरज के चक्कर लगाते हुए जेम्स वेब टेलीस्कोप कायनात की गहराइयों में मौजूद राजों से पर्दा उठाएगी, क्योंकि इस टेलीस्कोप के अंदर 6.5 मीटर रेडियस वाले मिरर के अलावा सेंसिटिव 3 कैमरे भी लगे हैं, जिनकी वजह से ये एक और गैर मामूली काम करने की सलाहियत भी रखती है। वो ये कि ये दूसरे सितारों के गिर्द चक्कर लगाने वाले सियारों के एटमॉस्फेयर का जायजा लेकर वहां पाई जाने वाली मुमकिन जिंदगी का सुराग लगाने के भी काबिल होगी, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि जमीन पर पौधे ऑक्सीजन खारिज करते हैं। सो अगर किसी प्लेनेट के एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन की मौजूदगी के आसार मिले तो इसका मतलब कि यहाँ जिंदगी मिलने के चांसेस भी हो सकते हैं। ये 10 लाख किलोमीटर की दूरी पर मौजूद चमकते हुए जुगनू को भी आसानी से शनाख्त कर सकती है। लेकिन क्या इंसान वाकई ऐसा कर सकता है कि किसी रोज वक्त में पीछे जाकर ये यूनिवर्स में मौजूद किसी ऐसी जात तक पहुंच जाए कि जिसने हम इंसानों को पैदा किया, यानी कि जो हमारा खालिक है, और इस कायनात के राज जो कि किसी मसलियत की वजह से हम पर पोशीदा हैं, एक रोज हमारे सामने जाहिर हो जाएं? हकीकत में ऐसा करना नामुमकिन है, क्योंकि पहली बात तो आप ये समझ लें कि यूनिवर्स के अंदर कहाँ फोकस करके और कहाँ देखना है ये कौन डिसाइड करेगा। यानी कि आप लोग ये समझ लें कि हमें समंदर के ऊपर फोकस करके वहां से एक सुई ढूंढनी है, सिर्फ सुई पर फोकस करके, जबकि बाकी समंदर के हिस्से के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। और दूसरी बात यह कि अगर हम किसी ऐसे सियारे को ढूंढ भी लेते हैं जहां पर जिंदगी के मिलने के आसार मौजूद हों, तो वो भी तो हम पास्ट में देख रहे होंगे, जहां अब तक शायद वो प्लेनेट बनकर खत्म भी हो चुका होगा। अल्लाह ताला की जात ये बेहतर जानती है कि इंसान अपनी खोज और जुस्तजू के लिए किस हद तक जा सकता है और इसकी सोच की हद आखिर क्या है। इसीलिए अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी कायनात इंसानों को ये देखने के लिए बनाई है कि वो गौर व फिक्र करे और अपने पैदा करने वाले की बड़ाई और शान को जान सके। वरना इंसान की ना तो उम्र, ना ही इसकी सोच और ना ही हालात इस बात की इजाजत देते हैं कि वो जमीन के मदार से भी बाहर निकलकर इस कायनात का अपनी आंखों से मुशाहिदा कर सके। तो लाखों करोड़ों लाइट ईयर दूरी तक सफर करने का सोचना भी बेवकूफ़ी से कम नहीं। लेकिन इंसान की फितरत ही कुछ ऐसी है कि वो इसे गैब की बातों को जानने के लिए मजबूर करती रहती है, और यही वजह है कि आने वाला टाइम पिछले टाइम से मजीद एडवांस और जदीद तरीन होता है, इतना जदीद कि इसके बारे में हमने पहले कभी तसव्वुर ही नहीं किया था। और इंसान की यही फितरत इसे मुस्तकबिल के अंदर कहाँ लेकर जाती है, ये देखने के लिए हमें बस इंतजार करना होगा। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इससे कुछ नया जानने को मिला तो इसे जरूर लाइक करें, और अब मैं मिलूंगा आपसे कैसी ही किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।